तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है ये तमाम और हर तरह के प्रोफेशन के लोगों के लिए है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आज क्योंकि यहाँ पे आज यौम आशूरा की छुट्टी थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। अब वो कल है, लेकिन हमारे एक स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं पहुंचा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बच्चा तो कोई नहीं आया है। हमने बुलाया भी था, लेकिन वो बच्चे नहीं आए। तो अब ऐसा है कि मैंने सोचा चलो एक लेसन में अपने रूम में, जो मुझे आदत है एक लेसन में बनाता हूँ हर दिन, तो मैं बाकी लोगों के लिए एक लेसन जो मैंने तैयार किया वो मैं आपको दे दूं, ताकि एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग या जिसे मेटा थिंकिंग कहते हैं, ये वैसन ही थिंकिंग के ऊपर है। जो हमारी थिंकिंग है, जो हम थिंक करते हैं, जो हमारी सोच है, तो जो हमारी सोच है उस पे जब सोचा जाए अगर सोच पे हम सोचा जाए तो उसे मेटा थिंकिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेटा थिंकिंग, यानी सोच के ऊपर सोचना। तो आज हमने मेटा थिंकिंग करनी है। मेटा थिंकिंग के लिए मैंने 1, 2, 3 और 4 स्पाइडर वेब्स बनाए हैं। ये स्पाइडर वेब्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये बनाए स्पाइडर ने। किसने बनाए हैं? स्पाइडर ने बनाए हैं। मगर कैसे बनाए हैं? ये वेब जो है, ये रिसर्च हुई है अमेरिका में, एक रिसर्च हुई, उसमें एक स्पाइडर को पहले तो आमतौर पर खुला छोड़ दिया गया और एक कैमरा लगाया गया ताकि वो कैसे स्पाइडर वेब अपना कैसे बनाता है, अपना जाला कैसे बनाता है, मकड़ी का जाला। जब वो नॉर्मल हालात में अपना नॉर्मल एक्चुअल जो वेब होता है वो इस तरह का होता है। ये पैटर्न आप देख लीजिए। तो इसी तरह से फिर उसे एक मेडिसिन दी गई, मकड़ी को एक मेडिसिन दी गई और उसके हालात बदले गए। जिन हालात में उसने पहला जाला बनाया था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक डिफरेंट माहौल दिया गया मकड़ी को, तो उसने इस तरह का जाला बनाया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नॉर्मल हालात में उसने ये जाला बनाया और फिर उसके हालात बदल दिए गए, जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, जो उसकी एनवायरनमेंट है, उसे बदल दिया गया और उसे कुछ नशा आवर चीज दी गई। इट कैन बी बेंजीन, इट कैन बी समथिंग एल्स। तो जब उसे एक मेडिसिन दी गई और उसकी हालत, जिन हालात में वो बनाती थी जाले मकड़ी, तो उसकी हालात में बदल दिया गया, तो उसने यह जाला बनाया। इसमें आप डिफरेंस देखिए और फिर मैं असली मुद्दे पे आऊंगा। उसके बाद और एक कैमरा लगाया गया था जहां पे भी ये मकड़ी के जाले बनवाए जा रहे थे, मकड़ी के द्वारा उसको डिफरेंट माहौल प्रोवाइड करके, उसके डिफरेंट मेडिसिन का उपयोग करके, डिफरेंट मेडिसिन का यूज करके जब ये जाले बनवाए जा रहे थे, तो एक कैमरा लगाया गया था वहां ऊपर से, काफी ऊपर से। तो फिर उसका जब ये जाला बना, उसके बाद एक और दवाई दी गई, उसको एक और मेडिसिन दी गई, मतलब
मेडिसिन देने का यहां क्या मतलब था? मेडिसिन देने का मतलब था कि मकड़ी के जाले की थिंकिंग कैपेसिटी को डिफरेंट तरह, मतलब डिफरेंट किया जाए, उससे और तरह से काम करने के लिए मजबूर किया जाए। तो फिर उसने ये जाला बनाया। मकड़ी ने कौन सा जाला बनाया? ये 3rd नंबर का जाला बनाया। तो उसके बाद उसकी जो सराउंडिंग थी, मकड़ी की सराउंडिंग जो थी, उससे फिर बदला गया, दोबारा उसे बदला गया और उसे एक और तरह की मेडिसिन दी गई। तो उसने ये जाला बनाया। अब आप देखिए इस जाले में और इस जाले में कितना फर्क है, इस जाले और इस जाले में कितना फर्क है, इस जाले और इस जाले में कितना फर्क है। तो मुख्तसरन इस रिसर्च का, इस पूरी रिसर्च का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम जिस तरह से काम करते हैं, रोजमर्रा हम जिस तरह से काम करते हैं, जैसे आई एम अ टीचर एंड मैं रोज मतलब कब उठता हूं और कब स्कूल आता हूं और किस वक्त पढ़ाता हूं मैं और किस तरह से पढ़ाता हूं। तो अगर मैं इस चीज को, जो अब मेरी थिंकिंग जो कैपेसिटी है, उससे अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंटली यूज करूं, तो शायद मैं भी इस तरह का जाला बुनने में कामयाब हो जाऊंगा, या मैं इस तरह का काम करने में कामयाब हो जाऊंगा। यानी नॉर्मल से हट के अगर आप कोई चीज काम करते हो तो यूं तो वो बहुत बेहुदा लगता है, तो मतलब क्योंकि चेंज को इंसान की ऐसी फितरत है कि चेंज को इंसान जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी होती हैं जिनको हम चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन एक नई चीज को समझने के लिए, या एक नई चीज का आगाज करने के लिए, या एक नई चीज को क्या कहते हैं, इसकी तख्लीक करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब करना लाजमी है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग और मेटा थिंकिंग करनी ही पड़ेगी अगर हमने कोई नई चीज तैयार करनी है। तो हमें हमारी जो सोच है उसके ऊपर अगर सोचा जाए, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप एक कैमरा लगा देते हैं अपने ऊपर, तो फिर अपने आप को देखते हैं आप 5 या 6 या 4 घंटे पढ़ते हैं। तो फिर जब आप उस कैमरे में अपने आप को देखते हैं मैं कर क्या रहा था, क्योंकि काफी ऊपर से कैमरा लगाया था आपने, तो आप खुद ही अपने जो आप कर रहे थे उस पर आप खुद ही बोलेंगे नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था। क्योंकि जब हम खुद कोई काम कर रहे हैं हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ज्यादा पता नहीं होता कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, ये दूसरों पे क्या असर डालेगा, हमें ये पता नहीं होती है। लेकिन जब हम क्या कहते हैं अगर हम एक कैमरा लगा दें तो हम अपने आप को देखें कि हम कर क्या रहे थे, और हम इस चीज को चेंज भी कर सकते हैं। और जब हम इस सोच के ऊपर जब हम सोचेंगे तो एक नई चीज हम करने के काबिल हो जाएंगे। तो मेरे कहने का इस सारे लेसन का यही मतलब है कि अगर हम क्रिटिकली थिंक करें और हम थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करें तो हम एक नई चीज और एक नई बहुत ही बिल्कुल मुनफरिद चीज की तख्लीक करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो भी हमारे पढ़ाने और सिखाने के जो भी आज तक रहे हैं, अगर उनमें थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए ताकि हम नई चीजें तख्लीक कर सकें और नई चीजें ऐजाद कर सकें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अपने लेसन को खत्म करूंगा। खुदा हाफिज।